विश्व कप 2023 के 45वें और आखिरी लीग मैच में भारत ने नीदरलैंड को 160 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने ग्रुप राउंड में अपने सभी मैच जीत लिए। उसने सभी 9 विपक्षियों को हराया है। बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 410 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 47.4 ओवर में 250 रन पर ही सिमट गई। टीम इंडिया ने दिवाली के दिन प्रशंसकों को जीत का तोहफा दिया। भारत ने ग्रुप राउंड के आखिरी मैच में नीदरलैंड को 160 रन से हरा दिया। टीम इंडिया 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल खेलने उतरेगी। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। उसने सभी 9 विपक्षियों को हराया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड को हराया है। टीम इंडिया की अंक तालिका में 18 अंक हैं और वो ग्रुप राउंड में अंक तालिका में शीर्ष पर रहा है। दूसरी ओर नीदरलैंड ने विश्व कप का समापन ग्रुप में सबसे नीचे 10वें स्थान के साथ किया है। उसने 9 मैचों में 2 ही मैच जीते हैं। 7 मुकाबलों में नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद नीदरलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब भाग नहीं ले सकेगा। तो कल भारतीय टीम ने दिवाली पर जीत का तोहफा दिया है भारत को और टीम इंडिया ने जीत हासिल की है नीदरलैंड के खिलाफ और इस तरह अब तक टीम इंडिया अजेय रही है। अब सेमीफाइनल में उसकी भिड़ंत होगी 15 नवंबर को और सबकी नजरें टिकी हुई हैं सेमीफाइनल में, क्योंकि नॉकआउट राउंड है और सेमीफाइनल में सभी की दुआएं हैं, उम्मीदें हैं कि भारत उस मैच को जीते और फाइनल तक पहुंचे और इस बार विश्व कप भारत में ही रहे। मेजबानी भारत कर रहा है तो ये कप भी भारत में ही रह जाए। इस बार टीम इंडिया भी हर लिहाज से परफेक्ट नजर आ रही है और बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। सभी खिलाड़ी फॉर्म में हो, चाहे वो बैटर हो या बॉलर हो, सभी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह टीम इंडिया ने अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, दिवाली का तोहफा दे दिया है टीम इंडिया ने इस जीत के साथ और सबसे अच्छी बात कि अब तक अजय रही है टीम इंडिया। अब सेमीफाइनल का मुकाबला कितना कठिन होगा, कितना दिलचस्प होगा? देखिए, ये बात सही है कि भारतीय टीम अब तक अजेय रही है, पॉइंट टेबल में टॉप पर रही है, 9 मैच जीती है, 18 अंक हैं, उसके नेट रन रेट सभी से बहुत बेहतर रहा है। लेकिन अब ये सारी चीजें इतिहास हो गई, क्योंकि अब वो सेमीफाइनल का मुकाबला आ रहा है और अब जो है ये पुराने जो जितनी भी जीते हैं, ये जो 9 लगातार जीत भारतीय टीम को मिली है, उनका अब वो महत्व तो नहीं है। अब महत्व तो ये है कि 15 नवंबर मतलब दिन विशेष को भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि अब सब कुछ उसी दिन पर निर्भर करेगा और अब पुराने आंकड़े जो है वो काम नहीं आने वाले हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब न्यूजीलैंड से मुकाबला है तो आप मानकर चलिए कि वो मुकाबला बहुत आसान जो है नहीं होता है। न्यूजीलैंड हमेशा आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम को परेशान करता रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप के मुकाबले हो, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले हो या T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला हो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब भारत में विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम से भारत का मुकाबला होता है तो उसमें जो पलड़ा है वो भारतीय टीम का वो भारी रहता है और ये एक अच्छी बात है। चाहे आप 1987 की बात कर लें, 2 मैचों में मुकाबला हुआ था भारत और न्यूजीलैंड का और दोनों ही मुकाबला जो है वो भारतीय टीम ने जीते थे। अब इस बार भी जब भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ है इस विश्व कप में धर्मशाला में, तब भी भारतीय टीम ने ही जीत हासिल की है और ये बातें जो है आप कह सकती हैं कि भारतीय टीम के पक्ष में जाता है और न्यूजीलैंड के टीम पर जो है एक प्रेशर जो है वो जरूर बनता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी और जब न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा तो न्यूजीलैंड के कप्तान की वापसी हो चुकी है। केन विलियमसन टीम में आ चुके हैं जो धर्मशाला में नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके अगर आप फेवरेट की बात करें और वर्तमान फॉर्म की बात करें खिलाड़ियों की, तो भारत जो है वो आपको फेवरेट दिखेगा।
और रंजीत जी, कल के मैच में किसका परफॉर्मेंस शानदार रहा? और हालांकि ये माना ही जा रहा था कि टीम इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि जो जिस तरह से लगातार उसके परफॉर्मेंस रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन दोनों टीमों में परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी का ज़्यादा बेहतर नजर आया? देखिए, कल जो खेल हुआ उसमें प्रदर्शन अगर आप सबसे बेहतर कहें तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो श्रेयस अय्यर चुने गए, जिन्होंने की 128 रनों की शानदार पारी खेली और वो अंत तक जो है वो नाबाद रहे। तो इसलिए प्रदर्शन तो उन्हीं का सबसे अच्छा कहा जाएगा। लेकिन जो भारत के अन्य बैटर्स भी आए, जिसमें कि केएल राहुल का नाम आप प्रमुखता से ले सकती हैं कि उन्होंने भी सेंचुरी लगाई और वर्ल्ड कप में भारत के लिए जो है वो सबसे तेज शतक उन्होंने लगा दी है 62 गेंदों पर। तो वो एक पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर का शतक इसलिए भी महत्वपूर्ण है आसिया जी, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए ये भारत के लिए पहला शतक है। उसके बाद से कोई भी नंबर 4 पर जो है 2011 विश्व कप के बाद, जब 2015 का विश्व कप हुआ और 2019 का विश्व कप हुआ, तो कोई भी अन्य बैटर जो है नंबर 4 पर आकर शतक नहीं लगा सका था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 61 रनों की पारी खेली सिर्फ 54 गेंदों पर। और सेमीफाइनल में ये चीज बेहद महत्वपूर्ण है कि रोहित शर्मा किस तरह की स्टार्ट भारतीय टीम को देते हैं, क्योंकि इस विश्व कप में अगर भारतीय टीम सफल रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि भारत को शुरुआत बहुत तेज मिली है और उसने शुरुआत से ही गेम पर अपना कंट्रोल बना लिया है, और उसमें रोहित शर्मा की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण रही है। तो अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में रोहित शर्मा इसी तरह की पारी खेल पाने में सक्षम होते हैं और तेजी से रन बनाते हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम पर जो है दबाव बनाया जा सकता है। इसके अलावा जब हम अन्य बैटर्स की बात करते हैं, तो अगर कल के ही मैच से हम बात कर लें तो शुभमन गिल और विराट कोहली का भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से अगर आप बॉलिंग में बात करें तो मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की, जडेजा ने जो है प्रभावशाली गेंदबाजी की। ये आप कह सकते हैं कि कल जो है मोहम्मद शमी का दिन नहीं था। वो जो है जो उनकी क्वालिटी है और जो उनका लेवल है उस लेवल पर गेंदबाजी नहीं कर सके। और जब आप 5 गेंदबाजों से खेलते हैं तो ये एक डर बना रहता है। और आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल के पहले जो ये चीज हुआ है उससे एक बात तो समझ में आई है कि आपको छठे बॉलर की जरूरत पड़ेगी, और यहीं पर हार्दिक पांड्या की कमी जो है वो महसूस होती है। लेकिन कल भारतीय कप्तान ने एक अच्छी चीज की कि उन्होंने विराट कोहली से गेंदबाजी करवाई, खुद भी एक ओवर डाला। इसके अलावा शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव से भी गेंदबाजी करवाई और वो छठा वो ऑप्शन जो है वो ढूंढने का प्रयास किया। विराट कोहली ने कल वो विकेट लिया जो विकेट के पीछे केएल राहुल ने कैच किया, जो अब बहुत वायरल भी हो रहा है। वहां पर उनके फैमिली के मेंबर्स जो थे विराट की, उनकी खुशी देखते बनती है, विराट की खुशी देखते बनती है और रोहित की भी खुशी देखते बनती है। फिर आखिर जो है रोहित शर्मा वो भी आखिरी ओवर जब लेकर आते हैं, जो उनका पहला ओवर था, उसमें उन्हें भी विकेट मिलता है। तो ये चीजें जो है भारतीय टीम के लिए एक शुभ संकेत आप कह सकते हैं कि छठे बॉलर के रूप में आप मानकर चलिए कि विराट कोहली गेंदबाजी करते दिखेंगे, और नहीं तो फिर रोहित शर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं। नीदरलैंड की टीम के बारे में भी अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें कि तीजा का नाम ले सकते हैं जिन्होंने 39 गेंदों पर 54 रन बनाए। इसके अलावा सिमब्रांड की बात कर लें जिन्होंने पूरे विश्व कप में जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्होंने भी 45 रनों की पारी खेली और एकरमैन ने 35 रन बनाए। और देखिए, नीदरलैंड की टीम ठीक है कि बॉटम पर रही टेबल के, लेकिन वो अपना सर ऊंचा कर कर वापस जा सकती है, क्योंकि उसने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया, 2 जीत हासिल किए और भारत के खिलाफ भी उसने 250 रन बनाए। जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, जो काम इंग्लैंड नहीं कर सका, जो काम श्रीलंका नहीं कर सका, वो काम करने में जो है ये नीदरलैंड की टीम सफल रही। तो उनके लिए भी एक अच्छा टूर्नामेंट था। लेकिन अब जब हम लोगों का है वो सारा फोकस जो है अब सेमीफाइनल की ओर मुड़ गया है, चूंकि ये सारी चीजें अब पास्ट हो गई
और अब जो है 15 नवंबर के दिन भारतीय टीम से हम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, क्योंकि उस दिन जो टीम बेहतर खेलेगी मुकाबला वही जीतेगी। दोनों टीमें बराबरी की हैं, ऑलमोस्ट केवल फॉर्म के आधार पर भारतीय टीम को थोड़ा सा एज है। चलिए, शुक्रिया रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब सबकी नज़र टिकी हुई है सेमीफाइनल पर कि किस तरह भारतीय टीम परफॉर्म करती है, लेकिन जिस तरह सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं तो ये सभी मानकर चल रहे हैं कि सेमीफाइनल भी टीम इंडिया ही जीतेगी और इस बार विश्व कप इंडिया के पास ही रहेगा। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।